आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं। नेताजी के पार्थिव शरीर को लेकर चल रहा काफिला अब आगरा पहुंचने वाला है और आगरा से हमारे सहयोगी नरेंद्र वर्मा जुड़ गए हैं और हमारे साथ विजय दुबे वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। राहुल गांधी नेताजी मुलायम सिंह यादव की तस्वीर रखकर श्रद्धांजलि दी है, पदयात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ये तस्वीरें सीधी वहां से आई हैं, आप देख सकते हैं। उनके साथ डीके शिव कुमार भी खड़े हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला खड़े हैं, दिग्विजय सिंह खड़े हैं और वेणुगोपाल खड़े हुए हैं। ये एक राजनीतिक शुचिता का प्रतीक है। एक राजनीतिक सोच किस तरह से दूसरी राजनीतिक सोच के प्रति खुद को समर्पित करती है, उसका प्रतीक है। ये सीधी तस्वीरें हैं। ये मुलायम सिंह यादव की तस्वीर को रखकर पुष्प अर्पित करके वायनाड से सांसद, कांग्रेस नेता, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, मौन रखा। राहुल गांधी एक ऐसी यात्रा पर चल रहे हैं जो यात्रा उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस दौरान उन्होंने समय निकाला नेताजी को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले भी जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो उन्होंने, उनकी मां ने, उनकी बहन ने, कांग्रेस के तमाम लोगों ने ट्वीट किया था और सुबह जब हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी जुड़े हुए थे तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि राजनीतिक में वैचारिक जो भिन्नता है वो अपनी जगह, लेकिन एक नेता ने अपने पूरे जीवन में, एक व्यक्ति ने अपने पूरे सफर में जो दिया है देश को, होना जरूरी है, उसके प्रति संवेदनाओं का होना जरूरी है। और ये जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, जो वीडियो में दिखा रहा हूं, उसमें वो चीज झलक रही है। न सिर्फ राहुल गांधी ने बल्कि भारतीय जनता पार्टी या किसी भी दल ने नेताजी के न रहने के बाद अपनी शोक संवेदनाएं जो व्यक्त की, उसमें वो झलक दिखती है कि उनके जाने के बाद कितनी मायूसी है भारतीय राजनीति में। और एक बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौधरी भूपेंद्र सिंह के साथ रवाना हुए हैं सैफई के लिए। यानी जैसे ही सैफई में काफिला पहुंचेगा नेताजी के पार्थिव शरीर को लेकर, ठीक उसी समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद होंगे अगवानी के लिए। यानी ये चीज भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े भावुक अंदाज में सुबह कहा था कि वो खुद जाएंगे और वो लखनऊ से रवाना हुए हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह उनके साथ हैं और सीधे वो सैफई में जाएंगे जहां पर वो नेताजी के परिवार से मिलेंगे, नेताजी के अंतिम दर्शन करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, कुछ देर रुकेंगे। और पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि वो कल जाएं, लेकिन अब वो लखनऊ से रवाना हो गए हैं, जो कि ताज़ा अपडेट है इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे सैफई पहुंचेंगे, वो लगभग बराबर समय होगा और अगले 2 घंटों में नेताजी का शव भी सैफई पहुंच जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए। यानी अगले 2 घंटों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सैफई पहुंच जाएंगे। अगर वो लखनऊ से रवाना हो गए हैं तो बहुत देर नहीं लगती, वो अपने चार्टर्ड प्लेन से पहुंच रहे हैं, चार्टर्ड हेलीकॉप्टर से पहुंच रहे हैं। सैफई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे कुछ देर। लखनऊ से वो रवाना हो चुके हैं, उनके निधन पर दुख व्यक्त किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। हमारे साथ नरेंद्र वर्मा आगरा से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ विजय दुबे वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। और आगरा से कितनी देर में पहुंच रहा है नेताजी का पार्थिव शरीर, उस काफिला कितनी देर में पहुंच रहा है? चूंकि मथुरा से रवाना हुए तकरीबन 45 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो गया है, इससे कुछ ज़्यादा का ही समय लगता है। नरेंद्र, आप अगर हैं हमारे साथ। नरेंद्र, अभी जहां पर आप खड़े हुए हैं वहां पर कितनी देर में पहुंचेगा नेताजी का पार्थिव शरीर?
आपकी आवाज नहीं आ रही है नरेंद्र, आप अनम्यूट कर लीजिए, ऑडिबल नहीं है आप, अनम्यूट कर लीजिए। मंत्री जी तो आए जी सर, बोलिए बोलिए, कितनी देर में यहां पर पहुंचने की उम्मीद है? क्या वहां पर लोग भी पहुंचे हुए हैं, क्या मैं देख पा रहा हूं? बोलिए। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए सर, मैं बता दूं, मैं इस समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेस के टोल प्लाजा पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर सपा सदस्य मुलायम सिंह यादव का 15 से 20 मिनट के अंदर यहाँ गाड़ी आ जाएगी और सपा कार्यकर्ता काफी मौजूद है। पुलिस व्यवस्था की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर पुलिस सर्किल का पूरा फोर्स मौके पर मौजूद है। सपा के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद हैं क्या? पुलिस भी वहां पर पहुंची हुई है? क्योंकि मैं सुन रहा हूं कि कई जगह पर लोग पहुंचे हुए हैं और भीड़ जमा हो रही है, रास्ते में लोग फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नरेंद्र, दोबारा से रिकनेक्ट करिए नरेंद्र को अगर संभव हो तो। नरेंद्र जैसा कि बता रहे हैं कि 15 से 20 मिनट में पहुंचेगा यहाँ से काफिला, यहाँ से निकलेगा। हमारे साथ विजय दुबे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। विजय जी, एक स्तंभ का ढह जाना जैसा है और आपने एक लंबा आपका अनुभव है इस पूरी व्यवस्था को कवर करने का। राजनीतिक उतार चढ़ाव, राजनीतिक उथल पुथल आपने देखी। और मैं अभी पढ़ रहा था नेताजी का, मैं काफ़ी देर से इस पर बात कर रहा हूँ, लोग अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना हुए अभी थोड़ी देर पहले, सुबह उनकी प्रतिक्रिया आई, उन्होंने कहा कि वो आज ही जाएंगे। पहले ये था कि कल जाने का उनका कार्यक्रम कुछ लोगों ने बताया, वो आज जा रहे हैं, वो रवाना भी हो गए। राहुल गांधी ने कर्नाटक में वो अपने दौरे पर हैं, उनकी तस्वीर रखकर, नेताजी की तस्वीर रखकर पुष्प अर्पित किए और अपने सभी संगठन के लोगों के साथ उनको श्रद्धांजलि दी। ये दिखाता है कि किस कद का नेता गुजरा है। ये राजनीति में ये जो गहराई थी इन नेताजी की, उसको मैं जरा आपके चश्मे से देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। देखिए, जो दौर जिसमें मुलायम सिंह जी एक नेताजी के रूप में स्थापित हुए, वो दरअसल पहले तो कांग्रेस का दौर था। उसके बाद जो जनता दल का एक लंबा रिजीम था, उस पीरियड में मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी की नींव रखी और समाजवादी पार्टी से कुछ खास तबकों को जोड़ा। और वो तबके जो हैं जिन्होंने की राजनीति की सारी विसात को उत्तर प्रदेश में खास तौर पे बदल दिया। और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बदला, जनता दल के दौर में जो है देश की राजनीति भी बदली। तो उसमें एक्चुअली जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे, उनका एक खास योगदान रहा है। और उसमें नेताजी का समाजवादी चिंतक लोहिया के शिष्य कहे जाते हैं और उनकी विचारधारा को राजनीतिक धरातल पर लाने का भी काम किया। तो होता यह है कि जब कोई ऐसा नेता उभरता है तो राजनीतिक उलटफेर होती है, लेकिन वो नेता, उसका उभार कितना असर करता है और वो जमीनी तौर पर कैसे लोगों को प्रभावित करता है, ये सब चीजें आपको नजर आती हैं उसके दौर में। जब वो एक्टिव होता है, उसके लोग उसके संग काम कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें जो है मुलायम सिंह जी के पीरियड में साफ दिखी हैं। वो न सिर्फ लोगों से जुड़े बल्कि बड़े छोटे छोटे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्होंने समाजवादी विचारधारा से जोड़ करके एक राजनीतिक उनको आधार देने का काम किया। मैंने कई नेताओं को, कई कार्यकर्ताओं को जो कि पहले बहुत ब्लॉक या जिले स्तर के छोटे छोटे पॉलिटिशियंस हुआ करते थे, उनको कैबिनेट मंत्री बनते देखा, उनको पार्टी की पदाधिकारी और समाजवादी पार्टी के लिए काम करते देखा मैंने। तो मैं ये कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पहले वो या तो स्टूडेंट लीडरशिप में, यूनिवर्सिटीज में यूनियन के नेता के रूप में नजर आती। आप दिखा भी रहे थे गोप जी को, तो वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर मूलतः हुआ करते थे और आज
बीच में मुलायम सिंह जी की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे और एक बड़ा कद कह सकते हैं कि आज भी समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में उनका है। ऐसे ही और कई सारे नाम हैं, सबके नाम गिनाने की मुझे आवश्यकता नहीं समझता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मुलायम सिंह जी ने जमीनी तौर पर लोगों को जोड़ा और उस जमीनी तौर पर जोड़ने का असर ये हुआ कि समाजवादी पार्टी जो है वो ग्राउंड लेवल की पार्टी बनती गई। लोग गांवों से जुड़े, गांवों तक के, गांव से और जिले स्तर के लोगों को जब ऑर्गेनाइज आप करेंगे तो वो एक ओरिजिनल लोग होते हैं। अपने यहाँ या कोई खेती करने वाला व्यक्ति है तो वो अपना व्यवसाय करता है, चाहे वो खेती करता है या दूध निकालता है, कोई जो भी करता है, लेकिन जब वो अपने इलाके से लोगों को जोड़ता है और अपने जानने वाले लोगों को पार्टी के साथ कनेक्ट करता है तो आप धरातल पे लोगों के साथ जुड़ते हैं। तो मुलायम सिंह जी का एक जो सफल राजनीतिक फार्मूला था जिसको कि हम एमवाई भी कहते हैं कई बार, तो मुलायम सिंह जी ने यादवों को और मुस्लिमों को ऐसे ऑर्गेनाइज किया जिन्होंने की एक पूरी जो है एक आप मजबूत फॉलोइंग खड़ी की पार्टी के लिए। और ये पार्टी आज जिस स्तर पे भी आपको उत्तर प्रदेश में नजर आती है उसकी फॉलोइंग गांवों तक है, मजबूत लोग हैं जो कि अपने नेता अपनी पार्टी के लिए अपने तरीके से लड़ते हैं। ये अलग बात है कि राजनीति उलटफेर होती रहती है और चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन एक मजबूत नेता की पहचान जो है वो मुलायम सिंह जी की रही, चाहे वो 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो या डिफेंस मिनिस्टर के रूप में काम किया उन्होंने, और उन्होंने एक खास सेक्टर को आगे बढ़ाया। तो मुलायम सिंह जी को एक समाजवादी नेता के रूप में हमेशा इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि उन्होंने निचले स्तर के लोगों को अपने साथ जोड़ा, पार्टी के साथ में ऊपर काम करने के लिए एक राजनीतिक मौका दिया उनको। आमतौर पर होता यह है कि जब लोग पार्टियां जुड़ती हैं तो वो बहुत सारे और भी चीजें आमतौर पर देखती हैं कि हम जिन लोगों को जोड़ रहे हैं उनका क्या असर होगा या उनकी क्या स्थिति है राजनीतिक सामाजिक तौर पर। तो लेकिन मुलायम सिंह जी ने जिन लोगों को भी आगे बढ़ाया, उन्होंने पार्टी जुड़ने के बाद में न सिर्फ एक विधायकी हासिल पूरे इलाकों से, बल्कि आप कह सकते हैं कि एक अच्छा राजनीतिक करियर भी एस्टैब्लिश किया। तो आज वो सब फॉलोअर्स हैं और वो फॉलोअर इसीलिए मजबूत स्टंच कह सकते हैं आप उनको, बिल्कुल, मुलायम सिंह जी के, क्योंकि उन्होंने खुले दिल से उनको अपने साथ जोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दिलीप यशवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ये मैं तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूँ, ये वो तस्वीरें हैं, पीछे हनुमान जी की मूर्ति है और लोग सफाई कर रहे हैं। यहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा नेताजी का। ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ के न्यूज़ पे आपको। ये साइड में ये तमाम लोग पहुँचे हुए हैं सफाई के, ये आप देखिए। दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी, एक चीज़ होती है और वो होता है खुद को साबित करना। हर नेता अपने आप को साबित करता है, चाहे वो आप किसी भी बड़े नेता की जीवन यात्रा देखें, राजनीतिक यात्रा देखें। राहुल गांधी भी, अभी मैं तस्वीरें उनकी दिखा रहा था श्रद्धांजलि देते हुए, वो भी खुद को साबित कर रहे हैं। नेताजी के साबित उन्होंने भी कदम कदम पे खुद को साबित किया, चाहे वो 27-28 साल की जीवन में उम्र में विधायक बनना हो। एक मैं वाकया पढ़ रहा था, बेनी प्रसाद वर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक बार उन्होंने नेता चौधरी चरण सिंह से नेताजी के सीएम बनने की सिफारिश की, तो चौधरी चरण सिंह ने उनसे कह दिया कि इतने छोटे कद का आदमी कैसे सीएम बन सकता है। तो बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा कि भाई नेपोलियन भी तो छोटे कद के थे, तो वो कैसे नेपोलियन बन गए। हालांकि बाद में उन्होंने खुद को साबित किया और वो सीएम बने। तो बेनी प्रसाद वर्मा कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने उनकी सिफारिश नहीं मानी। तो ये एक छोटा सा किस्सा है, लेकिन ये बताता है कि शुरू से उन्होंने अपने आप को जगह जगह पर साबित किया, चाहे वो उस दौर के बड़े नेताओं के सामने हो, चाहे वो जनता के सामने हो, और चाहे वो अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के सामने हो। शिवम जी, ऐसे बहुत सारे रोचक किस्से हैं मुलायम सिंह जी के जीवन से जुड़े हुए, लेकिन सर्वप्रथम उस दिवंगत आत्मा को पूरी भावभीनी श्रद्धांजलि, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे, और जो कर्म उन्होंने इस दुनिया, इस देश के लिए किया है, इस देश के लिए किया है, उसकी पूरी सच्ची सेवा उनको ईश्वर के चरणों में मिले। और मुलायम, देखिए, इस देश में 2 ही ऐसी पर्सनालिटीज हुई जिनको नेताजी का खिताब मिला है। आजादी के पहले सुभाष चंद्र बोस जी को और आजादी के बाद मुलायम सिंह यादव जी। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको नेताजी कह के संबोधित किया जाता। और वर्सटैलिटी थी, मतलब किसान परिवार में पैदा हुए, किसानी से शुरुआत करी, फिर शिक्षक बने, फिर पहलवानी के क्षेत्र में आए, और वो पहलवानी का दम उन्होंने राजनीति में दिखाया। और 1967 में 27-28 साल की उम्र में विधायक बने, फिर मंत्री बने, फिर इस प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने,
फिर वो MP बने, फिर इस देश के रक्षा मंत्री बने, फिर एक पार्टी का गठन किया, और इस पार्टी के गठन में बहुत सारी नई, ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग का एक तबका नया बना, वो मुलायम सिंह जी यादव जी की ही देन है। वहां से एक सफर शुरू हुआ राजनीति का, जो पिछड़ा दलितों का राजनीति में जोड़ने का, मुख्य धारा में लाने का सफर और राजनीति में नए नए आयाम, ये स्वर्गीय मुलायम सिंह जी यादव जी ने ही स्थापित किए हैं इस प्रदेश के अंदर। और राजनीति के बहुत सारे आयाम उन्होंने स्थापित किए, और सबसे बड़ी बात उनके अंदर ये थी शिवम जी, कि जो उनकी व्यवहारिकता थी, उनके व्यवहार की वजह से ज्यादा थी अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को चेहरे से पहचानना और बहुतायतों को नाम से पहचानना और भीड़ में भी नाम से संबोधित करना। यही वो क्वालिटी थी जो एक कार्यकर्ता को मुलायम सिंह जी यादव का फॉलोवर बना, और यही वो कारण था, यही वो चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण था जिस वजह से भीड़ उनके पीछे बढ़ती चली गई, और उनका जो शुरुआत थी 1967 जो शुरुआत हुई राजनीति की, वो बढ़ते 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 आज यहाँ तक पहुंच गई कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी मानी, सबसे बड़ी अपोनेंट पार्टी आज की डेट में कह सकते हैं। एक समय में वो सत्ता में पार्टी हुआ करती, आज पार्टी है। एक अच्छा बेस है और अच्छा नाम है, और बहुत सारे लोगों को राजनीतिक कैरियर उन्होंने दिया है, बहुत सारा मार्गदर्शन दिया है, और मुझे लगता है कि इनके जीवन के जो मूल्य थे, अब ऊपर एक किताब लिखी जाएगी कि राजनीतिक करियर था, उसकी जो बारीकियां थी, जो बारीकियां उन्होंने राजनीति में खुद आजमाई और अपने परिवार के लोगों को उन्होंने इसको आजमाने के लिए दिया, वो राजनीतिक बारीकियां अगर लोग सीखेंगे तो मुझे लगता है कि राजनीतिक कैरियर में काफी बढ़ते उनके पास एक मौका रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दिलीप जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय जी आपका भी। और मैं एक हमारे सहयोगी ने एक बहुत करीबी हैं नेताजी के, महिपाल सिंह, उनसे बातचीत की है। मैं चाहता हूं कि दर्शकों को वो सुनवाया जाए। पुत्र कहे जाने वाले सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया है। वही कासगंज के उनके करीबी कहे जाने वाले पूर्व राज्य मंत्री मानपाल सिंह वर्मा मेरे साथ मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि उनके निधन के बारे में कैसे सपा पार्टी को क्या छवि पहुंची है और उनके साथ काम करने का उनका अनुभव क्या रहा। मानपाल जी, आज जो उनका निधन हुआ है नेताजी का, उस संबंध में पार्टी को कितनी क्षति पहुंची? पार्टी को तो बहुत क्षति पहुंची है, और ये उनकी लोकप्रियता का ही प्रमाण है कि सारे देश में उनके जीवन रक्षा के लिए सभी धर्म के मानने वाले लोगों ने अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना करके, हिंदुओं ने धार्मिक अनुष्ठान भी किए, मुस्लिम्स ने और सभी ने अपने अपने धर्म के मुताबिक ईश्वर से प्रार्थना की है कि उनके जीवन को बनाए रखें, उनको जल्दी स्वास्थ्य मिले। ये आपने देखा है, और हम और तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। सभी लोगों ने, आम जनता में उनके निधन से बहुत दुख है। मुलायम सिंह यादव के करीबी कहे जाने वाले मानपाल सिंह वर्मा, उन्होंने बताया मुलायम सिंह यादव के निधन से बहुत ही पार्टी के साथ साथ देश को भी क्षति पहुंची है। मैं कासगंज से प्रशांत सोनी, के न्यूज़ इंडिया के। इस तरह की बहुत कहानियां हैं, और मुलायम इज़ मोस्ट पॉलिटिकल एक लेख छपा था वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता का 2012 में। इसमें उन्होंने जिक्र किया था कि कैसे प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे मुलायम सिंह यादव। उस वक्त गुजराल का दौर था, आई के गुजराल का, और उस वक्त लालू प्रसाद यादव और शरद यादव के साथ चंद्रबाबू नायडू ने मिलकर टांग खींच ली थी मुलायम सिंह यादव की, और वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे। अगर उस वक्त उनका सपोर्ट मिलता तो शायद प्रधानमंत्री का पद भी मिल जाता। और ये कहा जाता है, शेखर गुप्ता ने उस वक्त ये अपने आर्टिकल में लिखा था कि अगर मुलायम सिंह उस समय प्रधानमंत्री बन जाते तो गुजराल से ज़्यादा बेहतर तरीके से वो गठबंधन की सरकार चलाते, और ये एक अपने आप में बड़ी कामयाबी होती गठबंधन पॉलिटिक्स की। तो मुलायम सिंह यादव को के न्यूज़ का फिर एक बार हम उनकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, के न्यूज़ की तरफ से।
और हम ये आशा करते हैं कि उनकी तरह की पॉलिटिक्स और बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी, उनके बेटे इस पॉलिटिक्स को और आगे बढ़ाएंगे और इससे जुड़ी हुई जो भी खबरें हैं लगातार के न्यूज़ इंडिया पर दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।